थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, हमने जैसे आपको बताया था कि हम इस वक्त आए हैं पानीपत बू अली शाह कलंदर, और आप देख सकते हैं कि बुज़ुर्ग का आस्थाना है, जहां पर आप देखेंगे कि यहां पर लोग दूर दराज से आते हैं और ज़ियारतें करते हैं। और स्पेशली आप देखेंगे तो इस मज़ारात से जितने भी आप दाहिनी में घूमेंगे, इस अहाते में घूमेंगे, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तमाम ही मज़ाहिब के लोग हैं। और किस तरीके से यहाँ पर आने के बाद जब लोग ज़ियारतें करने के लिए आते हैं तो यहाँ से देखेंगे फूल चादर वगैरह पेश करते हैं। यहाँ उनकी ज़रूरियात का सामान देखेंगे कि वो चीज़ आपको देखने मिलेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लोग आने के बाद अपनी हाजत के लिए, दुआएं खैर के लिए आते हैं, दुआएं मांगते हैं, अपनी मन्नत मुरादों को पूरी करते हैं। लोग सोचते होंगे कि हम हर बार आके इस दरबार की मालूमात देते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो ज़्यादा ये दरगाहों की वीडियो क्यों होती है। तो सूफ़ीनिज़म को जो बढ़ावा देने की बात है और जहाँ पर इंसानियत का एक माहौल क्रिएट होता है, तो वो कोशिश होती है हमारी कि देश में अमन व अमान रहे, शांति रहे। और हम यहाँ पर अक्सर आते हैं तो आने का एक विज़न है कि यहाँ पर लोगों के अंदर हक्कानियत और सच्चाई रहे, प्यार मोहब्बत भाईचारगी बरकरार रहे। तो हमारी कोशिश होती है आए और लोगों से गुफ्तगू करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान कलंदरी जी। तो कलंदरी साहब बताएंगे कि यहाँ पर आने वाले जब आते हैं तो किस तरीके पे आते हैं, किस रास्ते से आते हैं? यहाँ से तो ऑल इंडिया से इंसान आता है। ये दरगाह हज़रत साहब सैयदना शेख शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदरी की बारगाह है जी। यहाँ पर इस आस्थाने पे जो भी आता है खाली नहीं जाता जी। यहाँ हर मज़हब के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जी। एक बहुत अहमियत यहाँ मतलब कि एक भाईचारे को मिसाल दी जाती है। तो नंबर 1 पे पानीपत आता है अपने हरियाणा जी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भाईचारा सबसे अच्छा है और हिंदू मुस्लिम में एक साथ में आते हैं। वो 90% तो मतलब हमारे गैर मोमिन भाई लोग आते हैं जी। और जो भी आता है अपनी दिली जायज़ तमन्ना लेकर के यहाँ से कभी खाली नहीं जाता। हज़रत हर एक की दुआ कबूल करते हैं। और गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, हर जगह से इंसान यहाँ पहुँचता है जी। जैसा कि बताएंगे करीबी में किसी बुजुर्ग और बुजुर्गों के आस्थाने हैं? हाँ, यहाँ पे हाफिज़ शमशुद्दीन तुर्कपानीपति शाह विलायत साहब हैं, सबीर पाक के इकलौते खलीफा हुए हैं। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। खेल बाज़ार से निकलेंगे तो आप सीधा जा कर के किसी से पूछेंगे तो बता देंगे। उसके बाद में हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीर औलिया हुए, जो शमशुद्दीन तुर्कपानीपति के इकलौते खलीफा हुए। तो उनका भी उर्स पाक, उनका उर्स मुबारक आज ही है जी। आज उनका उर्स मुबारक है, संदल शरीफ है जी। और उसके बाद में जो है आपके वालिद वालदा यहाँ पे है, हज़रत बू अली शाह कलंदर के वालिद वालदा का मज़ार यहाँ पे है। बीबी जमाला मौलाना फ़खरुद्दीन साहब मायजी कॉलोनी में है। हज़रत गौस अली शाह कलंदर यहाँ पे है। काफ़ी बारगाह हैं, कुल मिला के लगा लो पूरे पानीपत के अंदर वलियों का डेरा है। बहुत बढ़िया हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए। और दर्शकों, हमें एक अच्छी सी जानकारी दी इरफान साहब ने, और हमारी कोशिश है कि हम आके आपको बुज़ुर्ग बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की ज़ियारत कराएं और अंदर तक के हम आपको ज़ियारत कराएं, ताकि आप बुज़ुर्ग की ज़ियारत करें और वहाँ की सादत और फैज़ पाएँ। और देखो कि यहाँ पर सिंधी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, मराठी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो, फॉरेन कंट्री से भी आप देखेंगे अक्सरियत के अंदर कि दूर दराज से लोग आते हैं। और आप इस अहाते को देखो, ये मस्जिद, ये मीनारे, स्पेशली रात के अंदर जब यहाँ पर ये अहाता और जो मेन गेट है वो जब लॉक होता है और उसके बाद इस अहाते के अंदर जब हम घूमते हैं तो महसूस होता है किसी शहंशाह के दरबार में है। और ये एक ऐसी सल्तनत है जहाँ पर वक्त रहते इंसान जब अंदर आ जाता है वो बाहर नहीं जा सकता, और फजर की अजान के बाद ही उसका बाहर जाना होगा, वो अंदर आ गया। और बड़ी बात यह है कि जो होटल्स वगैरह हैं, अगर लोग देरी से भी आ जाए, अहाते के अंदर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ इंसान वाजिब कीमतों में एक भटियार खाने के अंदर अपना पेट भर सकता है और वाजिब कीमतों पे वो अपना गुजारा कर सकता है। ये बू अली शाह कलंदर हैं और अंदर ही अशरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर, उनके लगते जिगर, उनके अजीज़ दोस्त, ये उनकी मज़ार है जो आप इस चैनल में लाइव देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब बाबा है जी। मैं यहाँ सरकार कलंदर साहब के चिराग मुबारक, अगरबत्ती मुबारक के यहाँ बैठता हूँ और तमाम सरकार कलंदर साहब और बाबा मुबारक अली साहब की अगरबत्तियाँ यहाँ पर जलती हैं और ये सरकार का चिराग जलता है यहाँ पर। इस पे हमारी दादा, परदादा, हमारे वालिद साहब और अब हमारा भी नंबर है। अभी सरकार बू अली शाह कलंदर करम से, इनकी निस्बत से, इनकी गुलामी मिली है कि पता नहीं किन बुज़ुर्गों की, हमारे बुज़ुर्गों की सेवा और खिदमत से हमें इस चौखट की गुलामी मिली हुई है। ये बस हम नहीं जानते, सरकार जानते हैं गुलामी के।
तो ये कितने वक्त से, कितने साल से आप ये खिदमत कर रहे हैं? हमारे दादा आए थे जब दरगाह सन 47 के बाद, जब दरगाह आज़ाद हुई उसके बाद से खिदमत हमारी शुरू है, उस जब से याद है हमारे। और उससे पहले भी सन 47 से पहले हमारे परदादा सकरदादा यहाँ दरगाह में खिदमत करते थे। और उसके बाद हमें गद्दी मिली हुई है दरगाह की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से, कि यहाँ मुकम्मल बैठो और सरकार के अंदर, दरबार के अंदर खिदमत करो और अपना जो भी मिले नजराना वो आपका। जी, तो मतलब किस सिलसिले से हैं आप? हम बानवा घराने से हैं, मौला अली कायनात, मौला हुसैन और मौला हसन की आल में से, मौला हसन की आल में से हैं गोशे पाक, उनकी घराना है बानवा, उसी घराने से हम। तो जो आपके दादा साहब का आपने तस्करा किया और आपके वालिद साहब, तो क्या नाम है बताएंगे हमारे दर्शकों? मेरे दादा साहब का नाम हबीब मस्तान, और जो दूसरे दादा थे हमारे शाही शेर अली बानवा सदर शरगिरो, और मेरे वालिद साहब हाजी वकील शाही बानवा शरगिरो, जो अभी मुकम्मल कलियर तशरीफ़ फरमा है, तो कलियर गए हुए हैं। किस सिलसिले में? बानवा घराने में, यानी कि अभी जो कलियर में भी उर्स का कोई तस्करा है? हाँ, साबिर पाक का उर्स मुबारक चला हुआ है, और वहाँ तमाम दुनिया के फ़कीर हिंदुस्तान के गए हुए हैं, तमाम दुनिया के जाहिरीन उस दरगाह पे साबिर पाक की दरगाह पे गए हुए हैं ज़ारत के लिए। सैयद साहब, जैसा कि अभी इन्होंने आपका तस्करा किया कि आले सैयद हैं, और आपका सबसे पहले नाम बताएं। सूफ़ी सैयद गुलाम अली। जी, तो आप कहाँ यहीं पानीपत रहते हैं? नहीं, मैं पानीपत से नहीं हूँ, मैं ज़िला बैतूल से हूँ, MP मध्य प्रदेश से। जी जी जी। मैं यहाँ हुजूर की बारगाह में आया हूँ, बो अली शाह कलंदर अली रहमा की बारगाह में, यहाँ से फैज़याब होने और सरकार की लुत्फ़ इनायत मुझ पे एक बार हो जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। जिस तरह यहाँ सरकार की आमद है और सरकार का रोज़ा इक़दस है, इसकी फजीलत की बरकत से मैं मालामाल होने आया हूँ। तो और कितने वक्त से आते हैं? मेरे को ये पहला साल है, मेरे को यहाँ कम से कम महीना गुजर चुका है। तो ऐसा तालीमात के इसमें क्या बताना चाहेंगे हमारे ज़ाहिरीन को, आने वाले दर्शकों को? यहाँ आने वालों की, मैं जो भी अल्लाह के वलियों की मज़ार पे जाए, पहले तो हिदायत ये करना चाहूँगा कि वहाँ ताज़ीम पहले ख्याल रखे कि ताज़ीम करें। दूसरी चीज़, जब जाए तो वहाँ अदब से पेश आए, और जब हुजूर के बारगाह में जाए तो उनका वसीला देके अल्लाह से मांगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलिमुल असबाब है, वो असबाब बनाने वाला है, और बानिस्बत अल्लाह के वलियों की इनके वसीले से काम होते हैं। हम जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाते हैं तो हमें जिस तरह अल्लाह ने फरमाया कि वली को देखना भी वही अल्लाह को देखना है। बहुत अच्छा। तो हम जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाते हैं तो हम वहाँ से नसीहत हासिल करते हैं कि हमें अल्लाह को किस तरह, अल्लाह तक कैसे पहुँचना चाहिए, अल्लाह तक हमारी कैसे रसाई होंगी, हमने किस तरह इबादत करना चाहिए, हम किस तरह रहना चाहिए। हमें सलीका मिलता है कि अल्लाह वालों की शान है कि जब अल्लाह वाले दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो उनकी दुआएं रद्द नहीं होती, अल्लाह उन्हें कबूल कर लेता है। तो सभी से यही कहना है कि जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ तो अदब और ताज़ीम और अपने सरों को ढाक के जाया करें, बस मेरा यही कहना है। और ये तो दरबार आली है, यहाँ से जो भी मांगता आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, सरकार सबकी झोली भरते हैं और भरते रहेंगे क़यामत तक। बस ये है कि ताज़ीम और अदब रखें, बरहक बात यह है। और कल ईद मिलादुन नबी है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन भी है, तो कल जश्न रसूल पाक भी मनाया जाएगा। सभी से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर इसाले सवाब करें, नज़राने अक़ीदत पेश करें और दरूद पाक की तिलावत करें। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए। और दर्शकों, अभी हम थोड़े समय में आपको ने पे ले जाएंगे जहाँ पर फुकरा लोग वहाँ पर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते, तो आप हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहें। पानीपत बो अली शाह कलंदर के दरबार में, और यहाँ पर एक ऐसा धुना है जहाँ पर फुकरा आराम फरमाते हैं, और कुछ जो ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स का मौजू होता है तो वहाँ पर किस तरीके से वो छड़ी लेके चलते हैं, कई हफ्तों कई महीने चलते हैं, और वो छड़ी को यानी वो अलम को लेके चलते हैं और दरबार गरीब नवाज़ पे पेश करते हैं। तो फुकराओं की एक ज़िंदगी किस तरीके से वो गुज़र बसर करते हैं हम जानना चाहेंगे यहाँ पर सिलसिला कलंदरिया से। और दम मदार बेड़ा पार सरकार सैयद बदिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से
वो बुज़ुर्ग हैं, तो उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे उनके सिलसिलों की, और आप देखेंगे कि फ़ुकराओं की एक ज़िंदगी किस तरीके से, ये लंगर खाना आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आज भी अपनी ज़िंदगी का कैसा गुज़र बसर करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके बर्तन और इनके पकाने के तरीके, किस तरीके से लंगर का इंतज़ाम यहाँ पर ये करते हैं। और ख़ास तौर पर खुसूसी तौर पर हम बताएंगे कि ये गोदाम है जहाँ पर सामान वगैरह इनका रखा जाता है। एक ज़िंदगी दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं इन मस्तानों की, इन फ़ुकराओं की। ये धुना है जहाँ पर ये धुना यहाँ पर इनके करीबी है, और इस धुने पे यहाँ पर एक अलावा की शक्ल में यहाँ पर धुना रोशन करते हैं। और जब तक यहाँ पर फ़ुकराओं की महफिल होती है वो धुना रोशन ही रहता है। तो हम ऐसे कुछ मस्तानों से आपको रूबरू कराएंगे और उनसे बात कराने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और हम आपको इनसे रूबरू कराएंगे। और सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हज़रत का क्या नाम है। हज़रत, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हम खैर मकदम करते हैं। ज़रा बताएंगे कि आपका सबसे पहले नाम बताइए हमारे दर्शकों के। मेरा नाम साईं मेहताब अली शाह उर्फ इमाम अली शाह, खलीफा अहले तबकात नौरोजी आशकान, पानीपत, हरियाणा। जी, और बताएंगे कि जो इस पानीपत के अंदर, जैसे ही अब धुने के सामने आप बैठे हैं और यहाँ पर एक लो लगाते हैं कि बुज़ुर्गों के तस्करे हो, ज़िक्र अस्खार हो और आगे दीन की किस तरीके से दावत फैलाई जाए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, दीन का जो मसला है अपने दिल से होता है। जी, ठीक है हज़रत। तो सरकार ने भी, कलंदर साहब ने भी जो इबादत की है, जब भी वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। आगे उसके आशिक हैं, लोग हैं, फ़कीर हैं, मस्त मलंग लोग हैं, वो इबादत करते हैं तो उनको भी उनका ज़रिया मिलेगा। जी, बहुत ठीक है हज़रत जी। और ये छड़ी का क्या मामला है? जो सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जो एक चादर पेश करते हैं या अलम पेश करते हैं, तो वो कहाँ से चलती है और कितना समय लगता है? देखो, अलम जो पेश होता है गरीब नवाज हिंदल वली ताए रसूल में, ये वैसे तो कुतुब साहब वालों की है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहलवी, वो गए थे छड़ी लेकर। बाकी तो छड़ियाँ यहाँ से कलियर शरीफ से चांद की 6 तारीख में निकलती है, 8 में आ जाती है, 9 में ये हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपति का मेला होता है। ये मेला करके जब निकलते हैं इधर जी, यहाँ से दिल्ली शेख कलीमुल्लाह में निकलते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, फिर वहाँ से जामा मस्जिद आते हैं आगे, फिर वहाँ से रवानगी होती है, 2 दिन रहते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ से निकलते हैं मटके शाह में ज़ियारत करते हुए अलम पेश करके वहाँ से जाते हैं निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही में। जी, और वहाँ से होते वहाँ से फिर जाते हैं निज़ामुद्दीन औलिया की वालदा है जो औद चीनी माई, जी, वहाँ अलम पेश करते हैं, थोड़ी देर वहाँ रुकते हैं, खाना खा के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जाते हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी में, जी, वहाँ एक रात रुकते हैं। फिर अगले दिन वहाँ से अंधेरिया मोड़ पे आ जाते हैं, वहाँ से दुआएं खैर होती हैं पूरी आवाम के लिए, देश और देशवासियों के लिए। फिर वहाँ से निकल जाते हैं जयपुर के लिए। जो सूफी निज़म है, जैसे हिंदुस्तान के अंदर आज जो हालात पेश आ रहे हैं, और सूफी निज़म ने एक ऐसा रवैया रखा है कि हर धर्म का इंसान आता है और जुड़ना पसंद करता है ताकि लोगों में प्यार मोहब्बत का एक संदेश आ जाए। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपने देश में सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, और ये जो निज़ाम है इसको मिलजुल के बढ़ के चल के लेना, हिस्सा लेके चलना चाहिए। जी, ठीक है ज़रूर जी। एक अच्छी बात पूछेंगे कि हम जो मासूम अली साईं जो है, जी, जो आपके वालिद साहब हैं, जी जी, तो उनका भी एक तस्करा बताएं, क्योंकि हमने बहुत सी वीडियो में देखा अजमेर शरीफ या कहीं पर भी जब छड़ी पे चलते हैं, पानी का मसला हो या फुकराओं का कोई भी समस्या हो, तो बहुत जल्दी बोल पड़ते हैं। वो तकलीफ को देखते हुए लोगों की हमदर्दी में उठ के खड़े होते हैं। उसके बारे में कुछ बताएं। मासूम बाबा का मसला ये है, वो किसी को भी परेशान देखते हैं, किसी की भी परेशानी में खड़े हो जाते हैं, और अपने फ़कीर हैं, मस्त मलंग लोग हैं, आवाम है, गरीब नवाज में जाते हैं। जब कोई पानी नहीं था, वो जब की वीडियो है, जी जी, ठीक है ज़रा जी, वहाँ जब पानी नहीं था उस वजह से बाबा ने आवाज़ उठाई थी वहाँ पे, तब पानी के लिए वो सोल टेस्ट तो हो गया था वहाँ पे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टीम थाने दहशत मीडिया नेटवर्क के साथ बात करने के लिए आपका। तो दर्शकों, हमने छोटी सी कोशिश की कि जो
सरकार है वो अली शाह कलंदर, तो ये कलंदर और मस्तानों का एक मेला, एक जमावड़ा यहाँ पर आता है और ये छड़ियों को पेश करता है। और हमारी कोशिश है कि हम हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी जाए बुजुर्गान दीन और उनसे वाबस्ता जो भी चीज़ें हैं वो हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें। तो इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।